लास्ट वीडियो में हमने डेटा इंपोर्ट किया था अपने टैब्लो के अंदर। अब हम शीट्स के ऊपर काम करने जा रहे हैं। यहाँ पर नीचे अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो डेटा सोर्स आ रहा है। डेटा सोर्स के बाद शीट 1 है। इस वक्त हमारा जो सिलेक्टेड है वो डेटा सोर्स है। शीट 1 के ऊपर अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये देखिए एक नई शीट कुछ यूं ओपन हो जाएगी। लेफ्ट साइड पे सारे इसके कॉलम्स आ रहे हैं टेबल के, और राइट साइड पे इसके विजुअल्स आ रहे हैं जो कि आप लगा रहे हैं। याद रखिएगा कि टैब्लो के अंदर बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है कि आपने खुद से डिसाइड नहीं करना कि आप कौन सा विजुअल यहाँ पे ऐड करोगे। टैब्लो को इंटेलिजेंटली आप जो है वो ये चीज़ करने दें कि वो आपके लिए खुद से विजुअल्स बाय जो ऑटोमेटिक विजुअल है वो लेके आए। वो आपकी डायमेंशंस के अंदर कितना क्या उसको हम कह सकते हैं कि कितने पैरामीटर्स हैं या कितने यूनिक वैल्यूज हैं जिनकी बेस के ऊपर वो आपके लिए एक विजुअल जो है वो सिलेक्ट कर लेता है। लेकिन इसके अंदर बहुत सारे विजुअल्स हैं जिसमें टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, जियोग्राफिकल यानी कि ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, पाई चार्ट है, कॉलम चार्ट या बार चार्ट्स हैं, इसके अलावा ट्री मैप है, लाइन चार्ट हैं और एरिया चार्ट्स हैं। तो ये बहुत सारे चार्ट्स हैं। अच्छा, एक चीज़ याद रखें कि जब भी हम बात करते हैं स्टोरी टेलिंग की तो हम हाई लेवल से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद उसको ड्रिल डाउन करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें टेबल्स के अंदर तो ये दो कॉलम जो हैं जिनके साथ ही आपको मैप नज़र आ रहा है, ये कंट्री और सिटी। ये इंटेलिजेंटली इसको पता चल गया कि ये मैप में यूज़ हो सकते हैं या इनके अंदर जियो वाले वो पैरामीटर्स हैं कंट्री या सिटी, और इनको यूज़ करते हुए हम मैप बना सकते हैं, मैप ड्रॉ कर सकते हैं। फिर डेट आ जाती है। डेट के साथ कैलेंडर है। इसका मतलब ये है कि इनको एज अ कैलेंडर हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ABC आ रहा है। ये सारे के सारे वो कॉलम हैं जिनके अंदर टेक्स्ट वैल्यूज़ हैं। तो टेक्स्ट वैल्यूज़ आपको पता है कि हम मोस्टली हम एज अ डायमेंशंस यूज़ कर रहे होते हैं। फिर नंबर हैशटैग आ रहा है। जिसके साथ हैशटैग है इसका मतलब ये है कि ये नंबर कॉलम है। होल नंबर भी हो सकते हैं, डेसिमल नंबर भी हो सकते हैं। उसके बाद ईयर तक तो उसने रखा इनको डायमेंशंस के अंदर। उसके बाद मेजर्स के आ जाते हैं, जैसे गेम नंबर है, इसका काउंट ले लें, या अपोनेंट है, टीम जी है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, वर्ल्ड कप टैब्लो फ्रॉम है, उनमें ईयर वैल्यूज उसने लास्ट पे लिखा हुआ है। तो हम इसी में से लेट्स से हम वर्ल्ड कप टैब्लो फ्रॉम और ये ले लेते हैं, मेजर वैल्यू ले लेते हैं, या कोई एक वैल्यू हम इसमें ले लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से गेम नंबर या कोई एक वैल्यू उठा के यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, और हमारे पास ऐड टू शीट, जैसे ही हमने इसको शीट में ऐड किया तो ये रोज में चला गया है और इसके ऊपर एक नंबर हमारे पास शो हो गया, और इंटेलिजेंटली उसने हमें एक कॉलम चार्ट दे दिया है जो गेम नंबर के ऊपर जाके 0 to यहाँ तक जा रहा है। अच्छा, इसी को अगर मैं कंट्री कॉलम में ऐड कर दूं तो फिर क्या होगा? जैसे ही मैंने कंट्री को कॉलम में ऐड किया तो ये कंट्री वाइज उसने इसका सारे जो है वो पैरामीटर्स शो कर दिए हैं। जो जो विजुअल्स इसके ऊपर अप्लाई किए जा सकते हैं वो सारे हाईलाइट हो गए हैं। जैसे ये सिंपल टेबल है, सिंपल टेबल भी हम इसका शो कर सकते हैं। वैसे तो हमने इसको ऑटोमेटिक पे रखा हुआ था। अगर हम इसका टेबल कुछ इस फॉर्मेट में शो करना चाह रहे हैं तो हम इसका टेबल कुछ इस तरह से भी शो कर सकते हैं। फिल टेबल भी हम शो कर सकते हैं जिसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी होती है कि मैक्सिमम नंबर्स को किसी एक तरह से शो कर दो, मिनिमम नंबर्स को किसी दूसरी तरह से शो कर दो। फिर मैप है, मैप के ऊपर भी हम इसको शो करा सकते हैं। अगर बबल मैप करना है तो ये बबल मैप्स में आ रहा है, और अगर फील्ड मैप करना है तो ये हमारे पास फील्ड मैप आ गया। ये वर्ल्ड मैप है, जहाँ जहाँ से टीम्स ने पार्टिसिपेट किया वो सारे के सारी यहाँ पे चीज़ें आ रही हैं। पाई चार्ट है। पाई चार्ट में देखें तो पाई चार्ट कुछ यूं आपको नजर आ रहा है। इस केस में पाई चार्ट किसी भी सूरत में रिकमेंडेड नहीं है। उसकी रीजन ये है कि पाई चार्ट मैं उस वक्त रिकमेंड करता हूं जब आपके पास नंबर ऑफ स्लाइसेस लेस देन 5 हों, 5 या इससे कम हो तो तब आप पाई चार्ट यूज करें। इससे ज्यादा हो तो आप कॉलम चार्ट या बार चार्ट की तरफ चले जाए करें। कॉलम चार्ट कुछ यूं आपको नजर आ रहा है। इसी तरह से अगर हम कलर स्केल के ऊपर इसको एक ही अच्छा, जो कॉलम या बार चार्ट है ना, ये दो तरह के होते हैं। एक होता है क्लस्टर्ड और एक होता है स्टेक्ड। स्टेक्ड वो होता है जहां पर आपकी तमाम वैल्यूज एक ही कॉलम के अंदर या एक ही बार के अंदर नजर आती हैं, कलर स्कीम डिफरेंट हो जाती है।
और स्टेक्ड वो होता है जिसमें हर एक अलग अलग नजर आ रहा है, जैसे हमने यहाँ पे शो करवाया था, जो कि हमारा डिफॉल्ट भी विजुअल बना था। तो इस तरह से ये शो होगा। आप इसके ऊपर बबल चार्ट भी जो है वो ट्राई कर सकते हैं, मुख्तलिफ चार्ट्स ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हम फिलहाल इसी के ऊपर रहेंगे और इसके ऊपर आगे चलेंगे कि शीट्स को कैसे बनाना है। मल्टीपल शीट्स बनाएंगे, फिर उसके बाद उसके ऊपर हम स्टोरी बिल्ड